Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Wealth Designer. Today is 27th of Jan 2021 और जैसे कल मैंने वीडियो में पोस्ट किया था, एक वीडियो डाला था मैंने कल YouTube पे इस चैनल पे. सो इफ़ यू नॉट हैव सब्सक्राइब्ड येट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच दी वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस. और जैसे कल इस वीडियो में बात किया था बैंक निफ्टी और जस्ट डायल और एस्कॉर्ट्स के लेवल्स के रिगार्डिंग, आज वैसे ही मार्केट ने मूव दिया है. यू कैन चेक बाय योरसेल्फ बाय वाचिंग दी वीडियो. और मैं आपको इसमें भी एक बहुत ही 1 मिनट के अंदर आपको तीनों स्टॉक्स के बारे में बता दूंगा क्या हुआ आज जो मैंने कल वीडियो डाली थी. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दी स्टॉक्स फॉर टुमारो एज वेल. सो डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो. सो जैसे कल बताया था कि 31,100 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो आज टच करेगा 30,400-500 के करीब में. आज सेम हुआ, आप देख सकते हैं 31,100 आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और इसने अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट था 50 EMA का, वहां तक बैंक निफ्टी की रैली आई. आज बहुत ही बड़ी रैली है, 900,000 पॉइंट की रैली. सो यू ऑल कैन मेक मनी लाइक माई लर्निंग बैच मेंबर्स एंड टेलीग्राम चैनल मेंबर्स. बट आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप खुद से भी ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टिप्स का वेट करना पड़ेगा. एंड सेकंड कॉल वाज एस्कॉर्ट्स में कल बताया गया था कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है. आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन लगी है आज सेम 1200 के करीब कल इसमें सपोर्ट बताया गया था. और आज सेम बैंक निफ्टी जो है वो गिरा है और एस्कॉर्ट्स जो है अपनी सपोर्ट से उसने एक हाई बनाया है नया और उसने अपना जो रेजिस्टेंस था, फर्स्ट रेजिस्टेंस, वो टच किया है. कल हमने सपोर्ट इसमें बताया था 1200 का और आज जो है इसने 1260 का हाई बनाया है 1200 टच करने के बाद में. सो यू कैन सी द लेवल्स फॉर बोथ साइड. बैंक निफ्टी में एक सेल लेवल दिया गया था और एस्कॉर्ट्स में एक बाय लेवल दिया गया था. सो बोथ हैज वर्कड परफेक्टली. जिस तरह से जो उम्मीद थी स्टॉक में, एस्कॉर्ट्स में ऊपर जाने की उम्मीद थी वो ऊपर गया है और बैंक निफ्टी में नीचे जाने की उम्मीद थी और 900 पॉइंट्स बैंक निफ्टी गिरा है. सो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस. एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो स्टॉक्स भी गिरेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपका कुछ एनालिसिस ठीक है तो आपको अगर बैंक निफ्टी गिर भी रहा है वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर द बाय साइड इन दी स्टॉक्स विच आई टोल्ड टू यू टू बाय. एंड थर्ड स्टॉक वाज जस्ट डायल. जस्ट डायल में भी सेम ही हुआ, बिल्कुल एक लेवल पे था. कल इसमें सपोर्ट मेंशन किया गया था अराउंड 605 के अराउंड, बट ये 600 इसने टच नहीं किया, बट सपोर्ट पे था, कहीं भी मुड़ सकता था, मैंने आपको कहा था. और इसने आज वही अपसाइड में रैली दिया है and it went up from 620 and made high of 640 around. So same जैसे आपको बताया था सपोर्ट से निकला है और रेजिस्टेंस को टच किया. देख लीजिए ये 50 EMA का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको टच किया है. और एस्कॉर्ट्स में भी सेम ही हुआ है, सपोर्ट से निकला है ऊपर की ओर. 1200 का सपोर्ट था, ये बताया गया था इसमें. ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर की ओर इसने हाइक बनाना शुरू किया और इसने अपना जो है 100 EMA का जो मूविंग एवरेज है वो टच किया. So this is the technical analysis. Market always moves on the basis of technical analysis, support and resistance. So आप लोग technical analysis सीखिए please. Now we will talk about the stocks and bank nifty for tomorrow. So please note down the levels, don't miss the levels. So right now in bank nifty there is a support of 50 days moving average on daily candle, daily basis, and it is around 30,200. सो 30,200 की अभी भी सपोर्ट बनी हुई है. अगर बैंक निफ्टी कल जो है वो 30,200 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, देन नोबडी कैन स्टॉप बैंक निफ्टी टू फॉल. सपोर्ट इज वेरी फार गाइज. अगर बैंक निफ्टी 30,200 को टच करेगा तो ये इसमें फॉल की आशंका है. 2,000 पॉइंट्स का फॉल अगेन आ सकता है बैंक निफ्टी में, बट दिस इज अ बिग फॉल. सपोर्ट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम दिस लेवल, करंट लेवल जहां पे अभी क्लोज दिया है. अभी सपोर्ट पे क्लोज दिया है, ये येलो कलर की लाइन है, ये मूविंग एवरेज है. ये सपोर्ट लिया है इसने आज बैंक निफ्टी में और यहां से अगर ये गिरा 30,200 के नीचे और नीचे सस्टेन किया, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग 30,200 जैसे ही ब्रेक करे उसको ये मत समझ लेना कि ब्रेकडाउन दिया है. वेट फॉर द रेंज एंड देन उसके बाद में जब उस रेंज का भी ब्रेकडाउन आएगा तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं. एंड यू ऑल नो टुमारो इज ए मंथली एक्सपायरी एज वेल एज वीकली एक्सपायरी एंड देर इज ए बजट अनाउंसमेंट ऑन आई थिंक 2nd of Feb. So be aware, only trade as per the told support and resistance. इसके बाद में उसके अलावा कोई भी ट्रेड मत ले अननेसेसरीली. सिर्फ
रेजिस्टेंस से शॉर्ट करें, जब सपोर्ट ब्रेक हो तभी शॉर्ट करें, सपोर्ट ले ले तब बाय करें और रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करें। बीच में कहीं मत जाइए, बीच में भी कभी मत एंटर कीजिए। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कोई स्टॉक घूम रहा है, कोई इंडेक्स घूम रहा है, उसमें एंट्री मत लीजिए। इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 30,200, देन गो फॉर द बाय फ्रॉम देयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी में वो है 31,500 का। अगर 30,200 सस्टेन करता है बैंक निफ्टी और उसके बाद में ये टच कर सकता है 31,500, सो देयर इज अ बिग रैली फॉर अपसाइड ऑल्सो। एंड ऑल्सो अगर ये इसको ब्रेक डाउन देता है, रेंज ब्रेक करता है उसके बाद में, और ब्रेक डाउन देने के बाद में सस्टेन करता है, देन देयर इज ए 2000 पॉइंट्स फॉल विच इज पॉसिबल। बट कांट से ये कहाँ जाता है, हमें सिर्फ लेवल की वेट करनी है। इधर बैंक निफ्टी विल सस्टेन एंड गो अप, हम उस पर बाय करेंगे, और बैंक निफ्टी विल सस्टेन बिलो 30,200, देन वी विल शॉर्ट इट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पोजिशनल के लिए नहीं जाना है, हमें सिर्फ इंट्राडे चाहिए। सो डजेंट मैटर कि मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, वी कैन गो फॉर दी बोथ साइड, वी कैन गो फॉर दी बाय एंड सेल बोथ, बट डिपेंड्स ऑन दी लेवल्स कि वो सस्टेन करता है या ब्रेक करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, so try to learn these things. This is very simple strategy, this is not a strategy, this is just a technical analysis which we follow, right? And second stock is Maruti. Maruti is the same as yesterday was Just Dial. आप देख सकते हैं ये मारुति का चार्ट है और ये जस्ट डायल का चार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक सेम रेंज में घूम रहा है, और इसी तरह से आज जो मारुति है वो भी अपनी एक सपोर्ट पे बना हुआ है। सपोर्ट इज अराउंड ऑफ 10 डेज मूविंग एवरेज एंड 21 डे मूविंग एवरेज, और एक रेंज भी बना रहा है। सो यहाँ से इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है अगर मार्केट ने सस्टेन किया। एंड ऑल्सो देर इज अ सपोर्ट ऑफ 100 डेज मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 7800 एंड 7750. सो आई विल करेक्ट दिस वॉज ए टाइपिंग मिस्टेक। सो इस लेवल के अराउंड में जो सपोर्ट है वो अभी मारुति में बना हुआ है। इफ इट विल सस्टेन एट दिस लेवल, it will again go upside, and first target will be 7890 and second target will be 7970, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो more upside. So please note down the level, always try to buy the stocks on support and try to square that off on the resistance. So बीच में मत घुसिए किसी भी स्टॉक में, आराम से उसको सपोर्ट को फाइंड आउट कीजिए। किसी भी स्टॉक में सपोर्ट हो वहां से उसको बाय कीजिए एंड उसको रेजिस्टेंस पे जाके आपको सेल कीजिए। उसमें आपका दो फायदे हैं, एक आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। सो ट्राई टू लर्न दीज थिंग, दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रेटेजीज। इसमें आपको कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंट्राडे इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो अभी नेक्स्ट जो है स्टॉक इज रिलायंस। सो रिलायंस, एज यू कैन सी, रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 200 डेज EMA, एंड फ्रॉम दिस लेवल इसने बहुत बार जो है यू टर्न लिया है ऊपर की ओर। जैसे इसमें फॉल आता है तो ये 200 EMA से जो है एक अपसाइड मोमेंटम शुरू कर देता है, और यहाँ ये देखो यहाँ पे भी हुआ है। यू कैन सी एट दिस लेवल एज वेल, एंड यू कैन सी सेम लेवल, and you can see at this level as well, and now again it is trading at this level on 200 days moving average. So these are the three supports, okay, and जो तीन कैंडल्स है इन्होंने सेम सपोर्ट से 200 डेज EM से यहाँ से कई बार रिवर्सल लिया है, and there is a trend line also, and there is a support of 138.2% retracement level. So you can go for the buy side in this stock, that is Reliance, बिटवीन 1890 एंड 900। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल सपोर्ट के नीचे रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड टारगेट विल बी अराउंड 1970 एंड 2050। जो 1970 का टारगेट है वो रहेगा मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, एंड फॉर अप साइड देर इज ए रेजिस्टेंस ऑल्सो विच इज 2050, बट आपको 100-150 पॉइंट आराम से इसमें मिल जाएंगे। सो यू कैन गो फॉर दी बाय साइड अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स। सो गाइज, दीज वर द टेक्निकल एनालिसिस based calls for tomorrow, not for calls. I'm not saying that these are the calls, but you can take it as a call, because if you know how to work on support and the resistance, or how to work on levels, तो आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। who don't know that what is the support and how we calculate the support, how we draw the support, how we will
get to know the support, that what is the support, what is the resistance, who don't know about the exponential moving averages या trend lines and retracement levels, please do not waste your money by trading the tips. अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, these are very simple and basic things in stock trading. अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सपोर्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस. ये बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज है. बाकी चीजें प्राइस एक्शन तो आप फिर भूल जाओ. प्राइस एक्शन यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि प्राइस एक्शन चीज क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बिगिनर्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप जो हैं वो बेसिक चीजें सीखने की कोशिश कीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, रिट्रेसमेंट लेवल्स कैसे ड्रॉ किया जाता है. आई नो दैट देयर आर मेनी मेंबर्स हु नोज अबाउट दीज थिंग्स, but there are many members as well who don't know about anything, so they are just trading on tips and doing mistakes. Actually अगर आप जो हैं अगर किसी का टिप्स भी ट्रेड करते हैं, if you don't have knowledge, आप उसको करेक्ट टाइम पे बुक ही नहीं कर पाएंगे. ये आप याद रख लेना मेरी बात. You will not be capable for booking that profit. और हर बार ऐसा नहीं होता कि हर एक टिप्स प्रोवाइडर के टारगेट हिट होता है, ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स टारगेट हिट होने से पहले हमें कई बार एग्जिट करना पड़ता है, वहाँ पे मार्केट को देखकर, वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखकर, वहाँ पे मार्केट मोमेंटम को देखकर, वहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम डिके हो रहा है वो देखकर. सो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. जब एंट्री यू कैन जज दे, यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, बट यू कैन नॉट जज दैट वेयर शुड आई एग्जिट, वेयर शुड आई बुक माई प्रॉफिट और वेयर शुड आई बुक माई लॉस, और कितना लॉस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग, प्राइस एक्शन यू डोंट नो. So please try to learn these things and I'm also saying कि learning पे focus कीजिए instead of making money. If you will learn then you will earn, otherwise नहीं होगा. So for those who know like basic knowledge, who has basic knowledge of stock market or indicators and all the things, you can make money. I don't use any other indicators, I just use EMAs and trend lines and retracement levels. बाकी मैं कोई भी indicator use नहीं करता हूँ. So that's all for today. ये थे आज के लेवल्स. आई होप एवरीवन हैज नोटेड डाउन द लेवल एंड इफ यू मिस्ड एनी लेवल यू कैन अगेन वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन द लेवल्स फॉर टुमारो. एंड ऑल्सो यू कैन टेक कॉल्स फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल. आज देख लीजिए, ये मैंने आज कोई भी सुबह के टाइम पे कॉल नहीं दिया था. एक्चुअली कल एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारे टेलीग्राम, जो हमारा ग्रुप है, ये 60 मेंबर्स का ग्रुप है, ये बैच है, लर्निंग बैच का ग्रुप है. इसमें जो भी मेंबर ऐड होता है इसी में ऐड करते हैं. एक ही ग्रुप है, 60 के 60 लोग इसी में है, कोई भी इससे एग्जिट नहीं किया है अभी तक. सो आई वॉज वेटिंग कि आज मेरी कॉल्स के बगैर जो है मेरे जो लर्निंग क्लासेस के मेंबर्स हैं वो ट्रेड करें. सो दे डज दैट. पहले उन्होंने कहा था कि हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, एक दो मेंबर्स ने. सो आई फील वेरी एंग्री एट दैट टाइम कि क्यों ट्रेड नहीं लिया. मैंने समझाया भी है, वीडियो भी बनाई है. सो यू गाइज आर नॉट ट्रेडिंग, बट 80% लोगों ने ट्रेड लिया था उसमें से. मैनी हैज शेयर द स्क्रीनशॉट. जिन्होंने पर्सनली शेयर किए हैं वो तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट जिन्होंने ग्रुप में शेयर किया मैं आपको दिखा देता हूँ. So all has traded in Bank Nifty because in Bank Nifty we was sure that it will fall. हमें ये मालूम नहीं था कि 900 पॉइंट्स गिर जाएगी, बट इतना जरूर मालूम था कि ये अगर 31,100 ब्रेक होता है तो ये 30,500 या 30,600 तक जरूर आएगी. सो एवरीवन हैज बुक्ड प्रॉफिट एज पर दैट लेवल. सो ये देख लीजिए, ये 12,000 का प्रॉफिट बुक किया है. दिस इज द स्क्रीनशॉट शेयर्ड बाय द मेंबर एंड देयर इज अनदर मेंबर हु हैज बुक्ड अराउंड 22K इन जस्ट इंट्राडे, नॉट इन पोजिशनल बेसिस, जस्ट इंट्राडे में, और सिर्फ 3 या 4 लॉट्स के साथ ये प्रॉफिट बुक किए गए हैं. एंड देर आर मोर स्क्रीन शॉट्स. देर इज अ लॉन्ग डिस्कशन गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड माई लर्निंग बैच मेंबर्स. सो दे हैव बुक्ड अ प्रॉफिट लाइक 1,000 rupees and there is another profit in Nifty 25,000 rupees is from Sachin Bhai. And another profit is 2,800, and I think this is the same guy who has traded again and again. Total profit is 3,600 rupees. So these are the benefits of learning for 5,500 rupees profit in 30800 PE जो मैंने कॉल भी डाला था. So इस तरह के प्रॉफिट्स रहते हैं, बहुत ही अच्छा है. और जो लास्ट में कॉल दिया था जिसमें सिर्फ 25 पॉइंट्स का मोमेंटम आया था, सो ही नोज 500 रुपए का प्रॉफिट आया है. ही नोज दैट. मैंने मुझसे पूछा कि आपने एग्जिट क्यों किया. सो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे रिजेक्शन आता दिख रहा था तो मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था, बैंक निफ्टी फिर से टूटने वाला था. मैंने सीई कॉल दिया था. सो दीज आर द बेनिफिट्स. दे नो. अगर मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि आप मत एग्जिट कीजिए, तब भी वो एग्जिट कर देंगे अगर वहाँ पे उनको रिजेक्शन दिख रहा है, बिकॉज दे नो
कि उन्होंने लर्निंग किया है उस लेवल का। सो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही आप इसको आराम से कर सकते हैं। So guys, that's all for the today, and sorry for the long video, and please note down the levels. So guys, if you like the video, please don't forget to hit the like button, and if you are new, please subscribe our YouTube channel and also join our Telegram channel. Telegram channel का जो link है आपको description box में मिल जाएगा। Bye bye, take care and happy trading. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.